वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने इब्तिदा में TLP का एहतजाज खत्म कराने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान के दरमियान जाहिद हामिद के इस्तीफे पर तनाव के नतीजे में धरने ने तूल पकड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत में मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। तय पाया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद ने बयान में कहा कि फैज़ हमीद ने धरने के दौरान मुलाकात में इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 की शाम ऑफिसर्स लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफा लेने आए। फैज़ हमीद समझते थे कि कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। किसी इदारे के खिलाफ हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि TLP से बातचीत की जाए। बातचीत का मकसद ये था कि TLP मार्च को मुलतवी करे। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक IB चीफ का बयान बताया कि नवंबर 2017 का पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात थे कि आतिशी असलहा इस्तेमाल ना किया जाए। इब्तिदा में पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब रही। बाद में रावलपिंडी से मजीद मुजाहिरीन आए और पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। इस पर हंगामी इकदामात लेना होंगे। आज लांडी में दहशतगर्दी का नाखुशगवार वाकया पेश आया। पुलिस ने कुर्बानी की उम्दा मिसाल कायम की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI के इकदामात से कौमी मफाहमत को झटका पहुंचा। PTI पहले ऐसे बयानात दिलवाती है, फिर जब इस पर रद्द अमल आता है तो वो बयान वापस लेती है। कल गालियां निकाली गई, बाजे बजाए गए, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। मौलाना के एहतजाज की समझ नहीं आ रही। मौलाना को गलत मालूमात दी गई। कैसे हो सकता है कि लाड़काना में धांधली हुई और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। उधर फ्लोर ना मिलने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से वॉकआउट। आसफा भुट्टो भी ऐवान से बाहर निकल गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि स्पीकर की तवज्जो हासिल करने के लिए वॉकआउट किया। अयाज सादिक नून लीग नहीं, ऐवान के स्पीकर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा। राय जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने स्पीकर डायस के करीब धमकी अमीज लहजा इस्तेमाल किया। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। ऐसा पहले कभी कौमी असम्बली में नहीं हुआ। स्पीकर ने मौजूदा सेशन के लिए दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दी। कल गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में बाजे बजाए गए। तनकीद करनी है तो सियासी तनकीद करें, पाकिस्तान पर तनकीद ना करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की अपोजिशन पर तनकीद। कहा उनके लीडर का भी खारिजा पॉलिसी से खेलने का वतीरा रहा। साइफर के साथ खेलकर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सौदा किया गया। ये दोस्त ममालिक पर इल्जामात लगाते हैं, उनकी पार्टी तरदीद कर देती है। मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी PTI के हिदायत पर दिए जाते हैं। मेरी ज़ात पर तनकीद करनी है तो करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में नए अरकान के हल्फ उठाने पर अपोजिशन का एतराज। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी और सदर एहसान से हल्फ लिया। नूर आलम खान ने कहा कि एक खातून जो हमारी पार्टी की नहीं है उनसे हल्फ कैसे लिया गया। हमारी पार्टी ने सदर एहसान को नामजद नहीं किया। स्पीकर ने वजाहत की कि इन अरकान का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आजकल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। हमने हलफ उठाया कि आईन और कानून की पासदारी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सदर के खिताब पर बहस शुरू करवाने का मुतालबा। स्पीकर से कहा कि आपने तहरीक पेश करनी है कि सदर के खिताब पर बहस करनी है। स्पीकर को भी कानून की पासदारी करना होगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सदर के खिताब के बाद अपोजिशन ने रद्द अमल देना होता है। सदारती बहस पर आगाज कवायद के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने ही करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, पार्लिमानी रवायात का जो हाल इन लोगों ने किया है वो सबके सामने है।
मुल्क के आईनी सरबराह के खिताब के दौरान भी शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। ये बात सुनने को तैयार नहीं होते, शायद इनकी तरबियत ही ऐसी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजलास। स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, मुनशियात, अशय खलुनोश बशमूल चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गैर कानूनी असलहे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से AD ख्वाजा की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। बोले, पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखते हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नौजवानों को मुतबादिल रोजगार के मौके और कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। ईवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल मतीन ने पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करार दिए। इलाकाई अमन को फरोग देने में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मावनी वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत के मैदान में ताउन को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी बरी फौज के इस्तेदाद में इजाफे के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। सऊदी मावनी वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा, पाक फौज ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर किरदार अदा किया है। मुल्क के माशी मसाइल के हल की कोशिशें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज MD IMF से मुलाकात करेंगे। IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें तैयार की गई हैं जो मुलाकात में डिस्कस होंगी। तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम और मौसमियाती तब्दीली के लिए इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त की जाएगी। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा महीने पाकिस्तान पहुंच सकता है। मिशन नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में मुआशी टीम के साथ काम करेगा। बलूचिस्तान की काबीना ने हल्फ उठा लिया। 14 रुकनी काबीना से गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अली मुदद्दद जतक, लियाकत लहरी, असफन काकड़, सादिक इमरानी, ज़हूर बलेदी और फैसल जमाली काबीना का हिस्सा। नून लीग के सरदार अब्दुल रहमान खेचरान, सलीम खोसा, राहिला हमीद दुरानी भी वजीर बन गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सरफराज बुकी ने कहा, वजीरों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी के लिए मुतहर्रिक ज़ायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। उधर रावलपिंडी में नान बाइयों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रशीद कुरैशी का कहना है, इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी 16, नान 20 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी का आज आराम का दिन। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। पहला मैच भी बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया, 2 गेंदों का खेल हो सका।